दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर की ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को भी दे दी बड़ी गारंटी। बोले यदि सरकार बनी तो महिलाओं के साथ साथ बस में छात्रों को भी मिलेगी फ्री सफर की सुविधा। जी आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं के साथ साथ अब सभी छात्रों का भी बस में सफर बिल्कुल मुफ्त होगा और मेट्रो के किराए में भी उन्हें रियायत दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को यह गारंटी दी है। गाजियाबाद में सड़कों पर उतरे किसानों ने जीडीए के खिलाफ खोल दिया बड़ा मोर्चा। जी आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के दफ्तर पर जमकर नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया है कि विकास प्राधिकरण साल 2014 में उनके और वेब सिटी के बीच में हुए समझौते को लागू नहीं करवा पा रहा है। उनको तारीख पर तारीख मिल रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर अब उनका समझौता लागू नहीं हुआ तो वो कंपनी को काम नहीं करने देंगे। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर धारा 163 की गई लागू। अब इन्फ्लुएंसर्स की आ गई बड़ी आफत। जी आपको बता दें कि प्रयागराज में किसी भी तरीके का जुलूस निकालने या विरोध प्रदर्शन करने, ड्रोन का इस्तेमाल करने, हथियार रखने, भड़काऊ भाषण देने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद अब महाकुंभ में गए इन्फ्लुएंसर्स को भी ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। राहुल गांधी आज बिहार का करेंगे दौरा। बिहार दौरे से पहले गर्मा गई सियासत, जेडीयू ने खड़े कर दिए सवाल। जी आपको बता दें कि आज राहुल गांधी बिहार के पटना का दौरा करेंगे। जेडीयू ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ कहा कि राहुल गांधी आज पटना आ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ दिख रहा है। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी साझा कार्यक्रम नहीं है। राहुल गांधी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ में मंच साझा नहीं करेंगे। महाकुंभ की नगरी प्रयागराज पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। सनातन धर्म पर राजनीति करने वालों पर साधा निशाना। जी आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत महाकुंभ की नगरी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों की जमकर तारीफ की। हालांकि उन्होंने महाकुंभ और सनातन धर्म को लेकर राजनीति करने वालों पर नाराजगी जताई। राकेश टिकैत ने कहा कि हम जन्म से ही सनातनी हैं और सनातन को मानते हैं। इसके लिए नागपुर से टिकट नहीं चाहिए और सनातन धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती ने भी ठोकी ताल। 69 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर दी जारी। जी आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी ताल ठोक दी है। बीएसपी ने 70 में से 69 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने बाबरपुर सीट से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीएसपी ने वीरेंद्र को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीएसपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। दिल्ली में जमकर लहराए बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर। अब अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना। जो आपको बता दें कि दिल्ली के करावल नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा के चुनाव प्रचार के दौरान बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर दिखाई दिए। अब इन पोस्टरों को लेकर केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन पर साफ कहा कि जब उनका ये नारा झारखंड में नहीं चला तो दिल्ली में भी नहीं चलेगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का किया ऐलान। अब राहुल गांधी की पदयात्रा और गारंटी कार्ड की बड़ी तैयारी। जी आपको बता दें कि दिल्ली में अब कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 दर्जन सीटों पर राहुल गांधी की पदयात्रा की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं 5 बड़े वादों वाले गारंटी कार्ड की 25 लाख कॉपियां पूरे दिल्ली में बांटने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 2,500 रुपए महीना, 500 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर और राशन किट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारों को 1 साल के औद्योगिक प्रशिक्षण के एवज में 8,500 रुपए महीना देने का ऐलान किया है। अब इन 5 वादों का गारंटी कार्ड बनाकर पूरी दिल्ली में बांटने की बड़ी तैयारी है। जोमेटो ने अपने वर्कर्स के लिए लिया बड़ा फैसला। जोमेटो ने कैप्टिव वेलनेस फैसिलिटी को कर दिया लॉन्च। जी आपको बता दें कि जोमेटो ने अपने वर्कर्स के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी चारों तरफ वाहवाही हो रही है। कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल ने इस बात की जानकारी दी। जोमेटो ने एक नई कैप्टिव वेलनेस फैसिलिटी को लॉन्च किया है जिसके जरिए वर्कर्स व उनके परिवार के सदस्यों को क्रायोथेरेपी, रेड लाइट थेरेपी और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जैसे नए जमाने की मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी।
भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के बाद अब उनकी पत्नी ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। जी आपको बता दें कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वे रोहतास जिला के किस विधानसभा सीट से और किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं लड़ सकते निकाय चुनाव। अब संजय निरुपम ने उठाई नियमों में बदलाव की मांग। जी आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में एक कायदा है कि अगर आपको 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव नहीं लड़ने की वजह से कई टैलेंटेड लोग चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले पाते। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब एशिया की सबसे अमीर नगर निगम BMC का चुनाव होना है। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, IMD ने जारी कर दिया अलर्ट। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि पर्वतीय इलाकों में पाला भी पड़ सकता है। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार को लगा बड़ा झटका, उनके विधायक सतीश चौहान ने दे दिया इस्तीफा। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को जोरदार झटका लगा। उनके विधायक सतीश चौहान ने अपना इस्तीफा अपनी पार्टी को सौंप दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सतीश चौहान अब अजीत पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होंगे। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांगा इस्तीफा। अब मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा बयान। जी आपको बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। पुलिस को इस मामले में कई सुराग भी मिले हैं और मुझे लगता है कि पुलिस इस मामले को जल्द ही सुलझा लेगी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में हुआ सुधार, अब दिल्ली NCR से हटा ली गई ग्रेप 3 की पाबंदियां। जी आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, जिसके बाद दिल्ली NCR से ग्रेप 3 की पाबंदियों को हटा लिया गया है। ग्रेप 3 के तहत दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण और अन्य कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर भी पूरे तरीके से बैन था, जिसे अब हटा लिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में किया जबरदस्त रोड शो, बोले इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे केजरीवाल। जी आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जबरदस्त रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा कि इस बार भी दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति को वोट करने का मन बना लिया है। उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार भी दिल्ली वालों के दिलों के मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला, बोले कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित पीएम मोदी ने किया है। जी आपको बता दें कि शिमला पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान जागरूकता के लिए चला रही है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी भी संविधान के मूल्यों के बारे में जाने, इसके लिए अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, खास तौर पर वे गांधी परिवार पर हमलावर नजर आए। जितेंद्र सिंह ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो पाप किए उसका प्रायश्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि केजरीवाल की सरकार संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के सभी बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त कराएगी। साथ ही महिलाओं को 2100 रुपए महीने और पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देगी। उन्होंने साफ कहा कि विदेश में पढ़ने वाले दलित छात्रों का सारा खर्च भी आम आदमी पार्टी की सरकार उठाएगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि दूसरी तरफ बीजेपी है जिसका काम धर्म जाति को लेकर लोगों के बीच में झगड़ा कराना है। संजय सिंह ने कहा कि ये लोग हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, लेकिन केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले जो नफरत फैलाते हैं हम उनके साथ कभी नहीं जा सकते। ये आपको बता दें कि सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि सैफ अली खान के लिए मैं दुआ करता हूं, कुछ गुंडों ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला किया, वो जल्द ही ठीक हो जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें हमारे देश में ना हो कि लोगों पर हमले किए जाएं। वहीं बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते, जो नफरत फैलाते हैं हम उनके साथ कभी नहीं जा सकते।
भाजपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में अजीत पवार, दिल्ली में 30 सीटों पर उतार दिए उम्मीदवार। जी आपको बता दें कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने दिल्ली में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अजीत पवार की पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी कर दिया संकल्प पत्र, कर दिए कई बड़े वादे। जी आपको बता दें कि दिल्ली में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। होली और दीपावली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट भी दी जाएंगी। 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। बीजेपी ने वादा किया है कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में भी लागू किया जाएगा। अटल कैंटीन योजना को लॉन्च किया जाएगा। झुग्गियों में 5 रुपए में राशन दिया जाएगा। इसके अलावा बुजुर्गों को 3-3 हजार रुपए तक पेंशन दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।